नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ फीलर गेज क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, फीलर गेज को थिकनेस गेज भी कहा जाता है। और फीलर फीलर का मतलब रहता है एक फील करना, यानी दो गैप के बीच में कितनी फीलिंग्स रहती है इसके अंदर, उसको गैप को मेजर करने के लिए फीलर गेज का यूज किया जाता है। तो दो पार्ट्स के गैप को मेजर करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज मुख्यतः अलग अलग मोटाई वाली पत्तियों का एक सेट होता है। ये पूरी पत्तियाँ इसका एक सेट होता है। ये पत्तियों को पूरा एक स्क्रू या रेविट करके बनाया जाता है, पूरा सेट तैयार कर दिया जाता है। इसमें प्रत्येक पत्ती के ऊपर देखो अलग अलग टाइप की थिकनेस लगी रहती है, मोटाई लिखी रहती है। ये दो तरह की रहती है, एक मैट्रिक्स में में रहती है और ब्रिटिश में इंचेस में रहती है। इस तरीके किसी भी गैप को हम मेजर करने के लिए में भी गैप को मेजर कर सकते हैं और इंचेस में भी कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार फीलर गेज के 7 सेट तैयार किए गए हैं। जो पहला सेट रहता है उसमें क्या रहता है, ब्लेडों की संख्या 8 रहती है। ऐसे ये पूरा एक सेट तैयार कर दिया, उसमें ब्लेडों की संख्या 8 रहती है। 8 क्या कौन कौन सी रहती है, उसमें रहता है 0.03 से लेकर 0.1 mm तक की। और सेकंड सेट रहता है उसमें 9 ब्लेड रहती है। उसमें जो ब्लेड रहती है 0.03 से लेकर 0.09 mm तक की रहती है। थर्ड जो ब्लेड रहती है वो 16 ब्लेड रहती है, 0.03 से लेकर 0.5 mm तक रहती है। फोर्थ सेट रहता है उसमें 11 ब्लेड रहती है, उसमें 0.03 से लेकर 0.5 mm रहता है। और पांचवा जो सेट रहता है उसमें 14 ब्लेड लगी रहती है, वो 0.05 से लेकर 1 mm तक रहती है। छठा जो सेट रहता है उसमें 11 ब्लेड लगी रहती है, उसका 0.05 से लेकर 1 mm रहती है। सातवां सेट रहता है उसमें 11 ब्लेड लगी रहती है, 0.05 से लेकर 1 mm तक। तो इस तरीके बहुत सारे सेट बनाए गए, लेकिन बहुत सारे मल्टीपर्पज़ सेट भी रहते हैं। उसमें बहुत सारी ब्लेडें रखी रहती है। ये मल्टीपर्पज़ सेट है, इसमें बहुत सारी ब्लेड रखी रहती है। इससे हम किसी भी चीज़ का थिकनेस मेजर कर सकते हैं। यानी यदि पिस्टन के अंदर का थिकनेस चेक करना है, सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन के बीच में कितना गैप है उसको भी चेक कर सकते हैं। स्पार्क प्लग का जो गैप रहता है उसको भी चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज किया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ों को, पार्ट्स को मेजर करने के लिए फीलर गेज का यूज किया जाता है। जैसे स्पार्क प्लग का गैप को चेक करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका इसका जो रहता है वो 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में रहता है। तो इसका ये देखो, आप मैं बता रहा हूँ, आप इसको चेक करते हैं, ये फिट नहीं हो रहा है। देखना, ये फिट नहीं हुआ। इसको यहाँ पर फिट करके देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा। हम्म, ये फिट हो गया। ये फिट हो गया। तो इसके बीच का जो गैप है 0.533 mm है और इंचेस में 0.021 इंचेस में है। इस तरीके से पिस्टन का अंदर की थिकनेस देखना है, बाल्ब का अंदर गैप देखना है, तो वो किस तरीके से देखेंगे मैं आपको, चलो एक हमारे पास टेस्ट है, वहाँ पर मैं आपको ले जाकर बताता हूँ किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों दिख रहा होगा, ये आपका बल्ब दिख रहा है। इसके अंदर का गैप चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये बल्ब है, इसका इसका क्लियरेंस कितना है उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो, ये हम इसमें ऐसे लगाएंगे, इसका क्लियरेंस को चेक कर लेंगे इसके अंदर कितना है। बहुत सारी ऐसे 2 ब्लेडों 3 ब्लेडों को भी एक साथ फिट करके हम इसको मेजर कर सकते हैं इसके अंदर कितना गैप है, और इसको हम नाप सकते हैं। देखो, इसमें 3 ब्लेड लगाई है, 3 ब्लेड को अलग अलग साइज को हम नाप सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले इसको ध्यान रखना चाहिए ये मुड़े ना, उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना है। इसी तरह पिस्टन के अंदर की जो थिकनेस रहती है, उसके अंदर जो गैप रहता है, उसको मेजर करने के लिए भी फीलर गेज का यूज है। दो ये वाली ब्लेड इसके अंदर मूव कर रही है, जा रही है, यानी इसके अंदर गैप ज़्यादा है। इस तरीके हम दो वाली ब्लेडों को भी अंदर करके देख सकते हैं। देखो, ये 2 ब्लेड इसके अंदर जा रही है, यानी इसके अंदर 2 ब्लेडों का गैप है, इसलिए इसकी थिकनेस को हम चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को, गैप को मेजर करने के लिए थिकनेस यानी फीलर गेज का यूज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, यदि आपका कोई कमेंट हो वो भी बताना। थैंक यू। मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी, गुना, मध्य प्रदेश।